नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल सोच बदलो इंडिया पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है द ट्रैप ऑफ मोटिवेशन। रात के 2 बजे हम सब के अंदर एक अलग ही लेवल का जोश होता है। कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से जंक फूड बंद, कल से 4 घंटे लगातार पढ़ाई। हम एक नई जिंदगी का सपना देखते हैं और सो जाते हैं, लेकिन सुबह वो सारा मोटिवेशन, वो सारा जोश कहीं गायब हो जाता है। हम अलार्म स्नूज करते हैं, वापस सो जाते हैं। क्या आप आलसी हैं? क्या आप में कुछ कर दिखाने की आग नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने वाला हूं जो दुनिया के 1% सबसे सफल लोग जानते हैं। सच यह है कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा धोखा है। हम सब एक मोटिवेशन लूप में फंसे हैं। हमें लगता है कि काम करने के लिए पहले फील आना जरूरी है, लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर हॉरर और थ्रिलर लेखक स्टीफन किंग अपनी किताब ऑन राइटिंग में एक बहुत बड़ा तमाशा मारते हुए कहते हैं, अमेचर्स सिट एंड वेट फॉर इंस्पिरेशन, द रेस्ट ऑफ अस जस्ट गेट अप एंड गो टू वर्क। शौकिया लोग प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, हम प्रोफेशनल बस उठते हैं और काम पर लग जाते हैं। मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है। आपने मीठा खाया, अचानक एनर्जी आई और थोड़ी देर बाद आप और थका हुआ महसूस करते हैं। मोटिवेशन एक भावना है, यानी एक इमोशन है। जैसे आपको रोज गुस्सा नहीं आता, रोज खुशी नहीं होती, वैसे ही आप रोज मोटिवेटेड महसूस नहीं कर सकते। और यह ट्रुथ है। जब आपका मूड खराब होगा तब आपका मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देगा, तब मोटिवेशन काम नहीं आएगा। यहीं पर एंट्री होती है डिसिप्लिन की, यानी कि अनुशासन की। मोटिवेशन कहता है जब मन करेगा तब करेंगे, पर डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे, जो जरूरी है वो करना ही पड़ेगा। बुक एटॉमिक हैबिट के राइटर जेम्स क्लियर ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया है। जेम्स कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हम सब गोल्स यानी कि लक्ष्य बनाने में माहिर हैं। हारने वाले का भी गोल जीतना होता है और जीतने वाले का भी गोल जीतना ही होता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है उनके सिस्टम में। सिस्टम का मतलब है आपकी रोजमर्रा की आदतें। अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो सिस्टम है रोज 2 पेज लिखना। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आप अपने गोल तक निश्चित ही पहुंच जाएंगे। जेम्स कहते हैं, हमें रातों रात बदलाव नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1% इंप्रूवमेंट रोड। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप पहले से तकरीबन 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। यह है कंसिस्टेंसी की असली ताकत। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम काम तो करते हैं, डिसिप्लिन भी रखते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता तो हम छोड़ देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में इसे द प्लेटू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल कहा गया है। मान लीजिए एक कमरे में एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। तापमान 25 डिग्री से 31 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन बर्फ वैसे का वैसा ही रहता है। आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री होता है, वह बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। वो बदलाव 31 से 32 डिग्री के बीच नहीं आया, वह 25 डिग्री से ही हो रही लगातार मेहनत का नतीजा था, जो अब जाकर दिखा है। जब आप जिम जाते हैं या नई स्किल सीखते हैं तो शुरुआती हफ्तों में कुछ नहीं बदलता। 90% लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वाले लोग डटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका 32 डिग्री वाला मोमेंट आने वाला है। एटॉमिक हैबिट्स का एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफाई बेस्ड हैबिट्स। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले को कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे को कोई ऑफर करता है तो वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। फर्क देखा आपने? पहले वाले को अभी भी लगता है कि वह स्मोकर है, जो कि कोशिश कर रहा है
सिगरेट को छोड़ने की। दूसरे ने अपनी पहचान ही बदल दी है। डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता। जिस दिन आप खुद से कहेंगे मैं वह इंसान हूं जो रोज कसरत करता है, या मैं वो इंसान हूं जो अपना समय बर्बाद नहीं करता, उस दिन से आपका सिस्टम अपने आप काम करने लगेगा। अगर अब भी आपको लगता है कि डिसिप्लिन एक सजा है, तो मशहूर बिजनेस फिलोसोफर जिम रॉन की यह लाइन सुनिए। वी मस्ट ऑल सफर फ्रॉम वन ऑफ टू पेन्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। द डिफरेंस इज डिसिप्लिन विंस वंस while regret wins tons। हमें दो में से एक दर्द सहना ही पड़ेगा, या तो अनुशासन का दर्द या फिर पछतावे का दर्द। फर्क सिर्फ इतना है कि अनुशासन का दर्द कुछ ग्राम का होता है और पछतावे का दर्द कई टनों का होता है। आज सुबह उठकर जिम जाने का दर्द छोटा है, लेकिन 10 साल बाद अस्पताल के बेड पर लेटने का पछतावा बहुत बड़ा होगा। नेवी सील कमांडर जोको विलिंग का सिर्फ एक ही उसूल है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। अनुशासन ही असली आजादी है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आज अपने खर्चों पर डिसिप्लिन लगाना होगा। आपको अच्छी सेहत की आजादी चाहिए तो आज खाने में डिसिप्लिन लगाना होगा। तो दोस्तों, आज से मोटिवेशनल वीडियो देखकर झूठा जोश भरना बंद कीजिए। आज जब आप थके हुए हों, जब आपका बिल्कुल मन ना कर रहा हो, वही वो पल है जहां आपको तय करना है कि आप 99% आम लोगों की भीड़ में रहेंगे या 1% सफल लोगों में अपनी जगह बनाएंगे। उस पल में मोटिवेशन काम नहीं आएगा। उस पल में आपका डिसिप्लिन आपको बिस्तर से उठाएगा। याद रखिए, मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो अभी लाइक बटन दबाएं। कमेंट में मुझे वादा कीजिए, मैं आज से मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं डिसिप्लिन चुनूंगा। और चैनल सोच बदलो इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं। जय हिंद।